नमस्कार साथियों, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मनोविज्ञान से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन और आंसर आपके सामने हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है? तो साथियों, किसने कहा कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो? तो यह कथन किसने दिया? तो जे.बी. वाटसन ने दिया। जे.बी. वाटसन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? साथियों, ये पढ़ा है आपने बहुत बार कि किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा। स्टेनले हॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड पे चलते हैं। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसका कथन है? कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? तो साथियों, रास इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये रॉस ने कहा। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन हैं? साथियों, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन हैं? तो वार्दीमर आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? साथियों, जो दूध के दांत होते हैं बाल्यावस्था में वो 20, उनकी संख्या होती है 20, और इन्हें द्विबारदंती भी कहते हैं। ये 2 बार निकलते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा? साथियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। स्टार्टिंग की ये फ्राइड ने कहा। फ्राइड जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। साथियों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा? तो स्टेग ने कहा। स्टेग आपको याद रखना है। साथियों, आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आप पूरी वीडियो को पढ़ते रहना, सुनते रहना। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे, किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? साथियों, वह कौन सी अवस्था है जिसको मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है? तो साथियों, राइट आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। देखिए साथियों, ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसका कथन है? तो किसका कथन होगा? कोल एवं बुश का। कोल एंड बुश ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र, हाथ हो गया, पैर हो गया, नेत्र हो गया, उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। साथियों, किसने कहा होगा कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? यह कथन किसका है? तो रूसो ने कहा। रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? जो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो क्रो एवं क्रो ने। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि सीखने का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं? सो शैशवावस्था राइट आंसर हो जाएगा। सीखने का जो अनोखा काल है वो शैशवावस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, जीवन का अनोखा काल। सीखने का तो हो गया 100 से सीखना, 100 से शैशवावस्था, ट्रिक याद रख सकते हैं। और जीवन का जो अनोखा काल आएगा, जीवन की बात आएगी तो बाल्यावस्था हो जाएगा। और गिरोह या गैंग वाली अवस्था, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो गिरोह में रहते हैं, गैंग में रहते हैं, ज़्यादा दोस्ती में रहते हैं, तो बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गिरोह या गैंग की अवस्था बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था। तो बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पर। अगला प्रश्न है, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। देखिए, मस्तिष्क कोरा स्लेट बोल रहा है।
बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने क्या कहा कि बालक का जो मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कोरा स्लेट होता है, वो प्लेटो का है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये किसने कहा? तो ये कहा साथियों आपका रूसो ने, सॉरी जॉन लॉक ने। जॉन लॉक कहते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। मस्तिष्क की बात हो रही है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 18वां कि बालक का मन कोरा कागज होता है। देखिए, यहाँ पे मन है और वहाँ ऊपर मस्तिष्क था। जब मस्तिष्क लिख के आएगा तो जॉन लॉक आपको याद रखना है। अब जब मन कोरा कागज बोलेगा तो आपको रूसो याद रखना है। तो बालक का मन कोरा कागज होता है साथियों, ये रूसो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये किसने कहा? साथियों, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? साथियों, मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो आपको अरस्तु याद रखना है। बाल मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो आपको पेस्टोलॉजी याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोलेगा तो आपको थार्नडाइक याद रखना है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछेगा तो आपको विलियम जेम्स याद रखना है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन थे? पहले अरस्तु थे। तो बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी थे। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके थार्नडाइक थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अधिगम लर्निंग वाला, ये है एबिंगहास। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हो जाएगा, विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। तो साथियों, विलियम वुंट ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान जो लैब थी उसको स्थापित किया। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है तो विलियम जेम्स है। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक है तो एबिंगहास है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? तो किसने कहा साथियों? तो ये कहा जॉन डीवी ने कहा था। शिक्षा को त्रिध्रुवीय बताया जॉन डीवी ने। उन्होंने कहा शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों से ही जो एजुकेशन जो शिक्षण का प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरा है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? तो द्विध्रुवीय कहा जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। देखिए, ये मूल्यांकन की बात हो रही है तो मूल्यांकन आपको याद रखना है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो किसने कहा? तो ब्लूम ने कहा। ब्लूम ने कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। सही बात है। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं, इन्हें ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो साथियों, ये कह रहा है कि वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये कथन किसने कहा? रुथ एवं वेनेडिक्ट ने कहा। रुथ एवं वेनेडिक्ट का कथन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? देखिए, बहुत सटीक क्वेश्चन है साथियों। तो शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल भी है और आदर्श काल भी है, ये कहा वेलेंटाइन ने कहा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है तो किसने कहा? वेलेंटाइन ने कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा? तो मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड हैं इन्होंने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था को कहा? तो शैशवावस्था आपको याद रखना है, उसको मत छोड़िए। शैशवावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वृद्धि एवं विकास के दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं जिनका की बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, इन दोनों का वृद्धि एवं विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो भय है, क्रोध है, प्रेम है। भय, क्रोध, प्रेम, ये वाटसन के अनुसार मूल संवेग बताई गई हैं, भय, क्रोध और प्रेम। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो साथियों, जो शैशवावस्था होती है उसमें मस्तिष्क का निर्माण लगभग 90% हो जाता है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है? देखिए साथियों, थॉर्नडाइक ने बोला है, कथन है उनका कि उन्होंने कहा कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, अर्ध। तो ये थॉर्नडाइक का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है सावैंगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो सावैंगिक विकास होता है साथियों आपका शैशवावस्था में। शैशवावस्था आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है दोहरा कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोहरा कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। और अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है? तो अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अभिप्रेरणा को कहा जाता है अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ। अगला क्वेश्चन है साथियों, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, किसने कहा? जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये स्किनर ने कहा। कथन आपको याद रखना है, स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20वीं सदी को बालक की सदाविधि किसने कहा? तो क्रो एवं क्रो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? तो शैशवावस्था आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? कैसा परीक्षण है यह? तो यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जलोटा परीक्षण कैसा परीक्षण है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और 12 से 14 वर्ष के बच्चों पर है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसका कथन है? जो प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, किसने स्टेटमेंट दिया? तो क्रेचफील्ड ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? देखिए, जो धर्म है वो मनुष्य के लिए अफीम के समान है, तो मार्क्स ने कहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? तो कौन दार्शनिक थे? शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है, किसने कहा? तो श्री अरविंदो ने कहा। अरविंदो आपको याद रखना है। साथियों आज का 50 क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? संप्रेषण तो शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है, 2 प्रकार हैं। तो साथियों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान पे 51 लाइनर क्वेश्चन। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लास आप लोगों के लिए बनाई है और ये कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथियों इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए जल्द चैनल से जुड़ें। नमस्कार, धन्यवाद।